मित्रों, एक समय की बात है। नारद मुनि विष्णु लोक में पहुंचकर कहते हैं, नारायण नारायण, हे तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु, आपकी जय हो। तब भगवान विष्णु कहते हैं, क्या बात है नारद मुनि, आपने बहुत दिन बाद आज विष्णु लोक में दर्शन दिया है और बहुत जल्दी में भी लग रहे हो। उसके बाद नारद मुनि कहते हैं, अब आपको क्या बताऊं भगवान, आप तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप पूछ ही रहे हैं तो भी मैं आपको बता देता हूँ। मित्रों, नारद मुनि आगे कहते हैं, प्रभु, पृथ्वी लोक पर गए हुए मुझे कई युग बीत गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना धरती पर जाऊं और आप द्वारा निर्मित धरती लोक के जीव जंतुओं से मिलकर वापस आऊं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं नारद मुनि, ऐसा मत करना। तुम चाहो तो और कहीं भी भ्रमण के लिए जा सकते हो, बस धरती पर ही मत जाना, क्योंकि वहां पर जाने से तो मैं भी कतराता हूँ। यह सुनकर नारद मुनि अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा क्या है भगवान वहां पर। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, देखो नारद, आज इंसान मुझे तो बस धन कमाने का जरिया समझता है, बाकी तो उसने अपने ऐशो आराम की सारी सुविधाएं खुद ही जुटा ली है। जो वाहन कठिन तप के बाद भी ब्रह्मा देने में हिचकिचाता था, वह वाहन आज का मानो चंद कागज के टुकड़े, जिन्हें वहाँ रुपया, डॉलर या पौंड कहते हैं, इनको देखकर खरीद लेता है। जैसे यहाँ से वहाँ जाने के लिए वाहन, पानी पर सफर करने के लिए जलयान, वायु में सफर करने के लिए तेजी से उड़ने वाले वायुयान। मित्रों, यह सब सुनकर नारद मुनि कहते हैं, फिर तो भगवान और भी मजा आएगा, अब तो मैं धरती पर अवश्य ही जाऊंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, यदि तुम नहीं मानते हो नारद तो जाओ, मगर हाँ, जरा संभल कर रहना वहाँ। फिर नारद मुनि कहते हैं, जो आज्ञा प्रभु। यह कहकर नारद मुनि वहाँ से पृथ्वी लोक के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ दिन तक धरती का भ्रमण करने के बाद जब वापिस विष्णु लोक पहुँचते हैं, तब उनकी हालत कुछ इस प्रकार हो गई थी। नारद मुनि की लटाएं खुली और उलझी हुई थी, चेहरा पूरी तरह से सहमा और डरा हुआ लग रहा था। हाथ पैरों में मारपीट और खरोच के निशान थे। तन पर जो कपड़े थे वो सभी फट चुके थे। चेहरे का तेज फीका पड़ चुका था। सदा साथ रहने वाली पीड़ा भी उनका साथ छोड़ चुकी थी। एक बार तो उनका यह हुलिया देखकर विष्णु लोक के द्वार पर खड़े द्वारपालों ने उन्हें रोका, मगर फिर द्वारपालों ने सोचा, यह कोई पृथ्वीवासी लग रहा है, क्या पता किसी पुण्य प्रभाव के कारण वह यहाँ तक सह शरीर पहुँचा है, और यदि इसको रोका गया तो कहीं विष्णु भगवान नाराज न हो जाएं। तब द्वारपालों ने ऐसा सोचकर उन्हें आदर के साथ अंदर जाने दिया। जब नारद अंदर पहुंचे तो भगवान विष्णु बोले, हे पुण्य आत्मा, आप कौन हो और आप इस प्रकार से अंदर कैसे चले आए? जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया, सो आप यहाँ से शीघ्र वापस चले जाइए, अन्यथा मुझे द्वारपालों से कहकर आपको जबरदस्ती वापस भिजवाना होगा। तब नारद मुनि थोड़ा भावुक होकर रोते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, जो आप अपने सेवक को ही भूल गए हैं। मैं आपका सेवक नारद हूँ प्रभु। मित्रों, उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, ओहो अच्छा नारद मुनि आप हैं, आपने ये अपना क्या हुलिया बना रखा है? आप तो धरा भ्रमण के लिए पृथ्वी गए थे, सो इतनी जल्दी वापस कैसे लौट आए? और ये बताओ, तुम्हारा पृथ्वी पर भ्रमण कैसा रहा और वहाँ पर तुमने क्या क्या देखा? फिर नारद मुनि कहते हैं, हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपने यह भी देखा होगा मेरी यह हालत कैसे हुई। फिर भी यदि आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। जब मैं यहाँ से चला तो मैंने रास्ते में सोचा कि क्यों ना मैं सबसे पहले वहाँ चलूं जहाँ पर आपने बार बार अवतार लिया। मैं वहाँ प्रातः काल पहुँचा। जब मैंने मंदिर में आपके नाम के कीर्तन भजन सुने तो मन बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने सोचा चलो मंदिर के अंदर बैठकर थोड़ी देर मैं भी भगवत भजन करता हूँ। अंदर जाकर मैंने देखा कि सभी लोग भजनों में बैठे जरूर थे, मगर आपस में बतिया रहे थे और एक दूसरे की चुगली में लीन थे। पुरुष मरने मारने और ठगने की बातें कर रहे थे। जब कीर्तन की समाप्ति हुई तब पुजारी ने कहा, भक्तों, अब दान पेटी में दान डालते जाइए। यहाँ की फीस तो आपको पता ही है, 551 रुपए है। सभी दान पेटी में दान डालते गए। सभी के चले जाने के बाद जब मेरा नंबर आया तो पुजारी ने कहा, अरे तुमसे अलग से कहना पड़ेगा क्या, तुम क्यों नहीं डालते पैसा इसमें? प्रभु, तब मैंने कहा, हे मानो, मेरे पास ये कागज के टुकड़े नहीं हैं। तब पुजारी नाराज होकर कहा कि जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो यहाँ क्या करने आए थे? मैंने कहा, मेरे पास पैसे ही नहीं है, और फिर भजन कीर्तन तो सभी के लिए होता है, इसमें लेन देन कहाँ होता है? प्रभु, यह सुन वह पुजारी आग बबूला हो उठा
और मुझे खरी खोटी सुनाने लगा और फिर मैं वहाँ से चुपके से निकल लिया। लेकिन वह पुजारी मुझे पुकारता रहा, मगर मैं कहाँ पीछे मुड़कर देखने वाला था। वहाँ से निकलकर मैं गौशाला में गया। वहाँ पर कामधेनु की पुत्रियों की हालत देखी। प्रभु, उनकी हालत देखकर मुझे रोना आता है। सब इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गौ माता की आज भोजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्हें गौशालाओं में बंदी बनाकर रखा जाता है। गौशाला प्रबंधक गायों के चारे, दाने आदि को बेचकर ऐशो आराम से रहता है। इसके बाद प्रभु, मैंने सोचा कि चलो न्यायालय में चलता हूँ। वहाँ पर राम राज्य की तरह ही न्याय होता होगा। मैं न्यायालय गया। वहाँ पर आपके द्वारा बोले गए साक्षात वचन जो कि गीता में निहित हैं, उस पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है। लेकिन अपराधी साफ बच जाता है और निर्दोष को सजा मिल जाती है, क्योंकि थोड़े से धन के लिए मानो गीता जैसी पवित्र पुस्तक को झूठा साबित कर रहा है। प्रभु, इंसान गलत को सही साबित कर रहा है। इसके बाद प्रभु, मैंने अस्पतालों की हालत को देखा। वहाँ पर औरतें अपने गर्भ को जानबूझकर गिरा रही हैं। होने वाली कन्या को गर्भ में ही मरवा रही हैं। आज मानव इतनी तरक्की कर ली है कि वह मनुष्य के अंदर होने वाले हलचल, यहाँ तक कि औरत के गर्भ में क्या पल रहा है जानकर कन्या का गर्भपात करा देता है। मित्रों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, मैंने इंसान को सब जीवों से सुंदर और अच्छे बुरे का ज्ञान जानने व समझने योग्य बनाकर धरती पर भेजा था, मगर मनुष्य आदिकाल से ही मुझे चुनौती देता आ रहा है। चलो और बताओ आगे क्या क्या हुआ। फिर नारद जी आगे बताते हुए कहते हैं कि इसके बाद मैंने देखा प्रभु की धरती पर बुजुर्गों की इज्जत घट चुकी है। आज उनकी इज्जत करने को खुद उनके द्वारा पैदा की हुई उनकी औलाद ही नहीं करती। उनके द्वारा पैदा की हुई औलाद उनका साथ छोड़ रही है। औलाद अपने बुजुर्गों को घर से निकाल रही है। आज धरती पर अनाथालयों, गौशालाओं, वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनमें आने वाले बच्चों, गायों, वृद्धों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। कुछ पापी लोग अपने अधर्म से कमाए हुए धन से इनकी सेवा के लिए दान देते हैं। इस दान से आए हुए धन को इन आश्रमों में बैठे कर्मचारी खा जाते हैं। अनाथालयों में तो प्रभु बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है। अनाथ कन्याओं से गलत काम करवाकर कमाई की जाती है। प्रभु, आज धरती पर सभी तरह के पाप बढ़ गए हैं। कहीं भाई बहन शादी कर रहे हैं तो कहीं पर बाप बेटी का शारीरिक संबंध हो जाता है। कहीं सास जमाई आपस में संबंध बना रहे हैं तो कहीं पैसे के लिए लोग अपना जमीर तक बेच रहे हैं। हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है। मुझे लगता है कि अब तो आपको इस धरती पर अवतार ले लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, इस बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले आप ये बताएं कि आपकी ये हालत कैसे हुई, किसने आपकी ऐसी दशा की। नारद मुनि कहते हैं, प्रभु, अगर आप इसके बारे में यदि ना पूछे तो ही बेहतर होगा। और फिर आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपसे छिपी है। आप तो यहाँ से प्रत्यक्ष सब कुछ देख चुके होंगे। लेकिन अगर आप मेरे मुख से ही सुनना चाहते हैं तो मैं आपको सारी बात बता देता हूँ। प्रभु, सब कुछ देखने के बाद मैंने सोचा धरती लोक पर और घूम लेता हूँ। और इसके बाद वहाँ एक गांव से निकलकर मैं आश्रम की तरफ बढ़ा। वहाँ पर देखा कि युवा अंधाधुंध नशे का पान कर रहे हैं। कुछ सुल्फा, चरस, गांजे का नशा कर रहे थे तो कुछ अन्य नशों में संलिप्त थे। उन युवाओं में से एक ने मुझे देख लिया। उसने मुझसे पूछा तो मैंने अपना नाम नारद बताया। यह सुनकर वहाँ बैठे सभी युवक और आश्रम के जितने भी योगी महाराज थे खिलखिलाकर हंसने लगे और उल्टी सीधी बातें कहकर मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैं क्रोधित हो उठा। जब मैंने उन्हें शराब देने की चेतावनी दी तो उन्होंने उसका भी मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, आपके पास कौन सी शराब है महाराज? देसी है या फिर अंग्रेजी है? देसी तो अच्छी नहीं लगती, अंग्रेजी हो तो पिलाओ। मैं और गुस्सा करने लगा और जब मैं उनको समझाने लगा तो उन्होंने मेरी ही पिटाई कर दी। मेरे कपड़े फाड़ दिए। वहाँ पर सिपाही आए, उन्होंने मुझे कैद कर लिया और शांति भंग करने के नाम पर मुझे खूब पीटा। 2 दिन तक कारावास में रखा। सुबह शाम मेरी डंडों से सेवा की जाती थी। मैंने हवलदार को समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि मैं विष्णु भगवान का सेवक नारद हूँ, मगर उसने भी मुझे बहरूपिया समझकर खूब पीटा। वो तो भला हो उस थानेदार का जिसने मुझे 2 दिन बाद रिहा करने का हुक्म दिया, मगर उसने भी छोड़ने के लिए मुझसे रिश्वत मांगी। मेरे पास कुछ भी ना पाकर मेरी वीणा को ही अपने पास रख लिया। निकलते निकलते 2-4 सिपाही आ गए। मेरी ऐसी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक मुझे और 2-4 थप्पड़ जड़ दिया। फिर नारद मुनि रोते हुए कहते हैं कि प्रभु, धरती पर इंसान ऐसा कैसे हो गया है जिनका आप और समस्त देवताओं पर से विश्वास ही उठ गया है। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं, मानता हूँ नारद, आज मानव ने अपने ऐशो आराम के लिए समस्त साधन जुटा लिए हैं। गर्मी से बचने के यंत्र, ठंड से बचने के यंत्र, बरसात से बचने के यंत्र, सूखे से बचने के यंत्र, ऐसे अनेकों यंत्र विकसित कर लिए हैं।
इन्हीं साधनों के बलबूते आज मानव प्रकृति, देवी या भगवान के वजूद को मानने से इनकार कर रहा है। मगर इन प्राणियों में कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो सच्चे मानव भक्त, भगवान को मानने वाले, प्रकृति देवी को पूजने वाले और दीन दुखियों की सहायता करने वाले हैं। उन्हीं की वजह से आज तक धरती बची हुई है, अन्यथा कब की प्रलय आ गई होती। जहाँ जहाँ पाप बढ़ गए हैं वहाँ मैं प्रकृति प्रकोप जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा इत्यादि आपत्ति भेजकर मानव को अपनी शक्ति का आभास कराना चाहता हूँ। धरती पर भूकंप भेजकर बताना चाहता हूँ कि एक क्षण में धरती पर बनी इमारतों और घरों को मिट्टी में मिला सकता हूँ। मगर आज का मानव उसका भी हल निकालकर उसमें भी विज्ञान को डाल देता है। वह मानव यह नहीं समझता कि यह सब असल में मैं ही करता हूँ, कोई वैज्ञानिक कारण नहीं होता है। जो स्त्री पुरुष गाय को मारता है अथवा बेचता है तो बुढ़ापे में उसकी औलाद या बहू बेटे उन्हें घर से निकाल देते हैं। जो दूसरों की बहू बेटियों के साथ गलत काम करते हैं उनकी बहू बेटियां भी वैसे ही काम करती हैं। खुद मानव गलती करता है और उसे उसकी जब सजा मिलती है तो वह मानव मुझे दोष देता है। मैं इतनी सारी विपदाएं भेजकर मानव को समझाना चाहता हूं कि मैं यदि चाहूं तो एक क्षण में पूरी पृथ्वी को भस्म कर दूंगा। समय रहते यदि मानव समझ गया तो ठीक, अन्यथा धरती का विनाश होना निश्चित है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं धरतीवासियों से कहना चाहता हूँ कि मनुष्य का जीवन बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। ऐसे में इसे सही सही कार्यों में लगाना चाहिए और भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओम नमो नारायण।